167वें आयकर दिवस के इस अवसर पर मैं अपने सभी सहकर्मियों, आयकर परिवार के प्रत्येक सदस्य तथा हमारे सभी सम्मानित स्टेक होल्डर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आयकर दिवस हम सभी के लिए केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि आत्ममंथन, आत्ममूल्यांकन और भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। यह दिन हमें उन उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है जिन्हें हमने अपने सामूहिक प्रयास, समर्पण और उत्कृष्ट टीम भावना के बल पर अर्जित किया है। साथ ही यह हमें स्वयं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करता है कि हम अपने संस्थान को किस प्रकार और अधिक सशक्त, सक्षम, आधुनिक और विकसित भारत की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक उत्तरदायी बना सकते हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान हमारी चिंतन यात्रा निरंतर आगे बढ़ी है। वर्ष 2024 में मैंने प्रूडेंट दृष्टिकोण तथा उन मूलभूत मूल्यों पर अपने विचार साझा किए थे जो एक आधुनिक, पारदर्शी एवं उत्तरदायी कर प्रशासन के आधार स्तंभ हैं। गत वर्ष हमने नए आयकर अधिनियम तथा उसके माध्यम से एक अधिक सरल, स्पष्ट, समकालीन और करदाता केंद्रित कर व्यवस्था के निर्माण के अवसरों पर विस्तार से विचार किया था। मैं उसी यात्रा के अगले और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पर अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं। किसी भी कानून का निर्माण निसंदेह महत्वपूर्ण दायित्व है, किंतु उसकी वास्तविक सफलता उसके प्रभावी, निष्पक्ष और संवेदनशील क्रियान्वयन में ही निहित होती है। अंततः किसी भी कानून की सार्थकता इस बात से निर्धारित होती है कि उसका अनुभव प्रत्येक करदाता के लिए कितना सहज, पारदर्शी और विश्वास उत्पन्न करने वाला है। अब जबकि नया आयकर अधिनियम प्रभावी रूप से लागू हो चुका है, हमारा दायित्व भी एक नए एवं निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। आवश्यक नियम अधिसूचित किए जा चुके हैं। निर्धारित प्रपत्रों को अंतिम रूप देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा शेष प्रपत्रों को भी उनकी आवश्यकता से पहले ही अधिसूचित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारी प्रक्रियाओं, प्रणालियों और तकनीकी संरचना को भी नए कानून की भावना और प्रावधानों के अनुरूप निरंतर परिष्कृत और सुदृढ़ किया जा रहा है। नए अधिनियम के अंतर्गत आयकर विवरणियों के प्रथम चक्र की ओर अग्रसर होते हुए हमारी इस समग्र तैयारी का प्रत्येक आयाम अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध होगा। हमें याद रखना होगा कि हमारी तैयारी केवल प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं रहे, साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम स्वयं को भी उन परिवर्तनों के अनुरूप सक्षम बनाएं। इसी उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बना रहेगा। नए अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसके प्रावधानों की गहन समझ विकसित करना आवश्यक है। साथ ही नए और पूर्ववर्ती कानून के बीच समुचित सामंजस्य स्थापित करते हुए उसके अनुप्रयोग में एक रूपता सुनिश्चित करने का भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पहली बार हम अपने क्षमता संवर्धन प्रयासों की अधिक प्रभावी और व्यवस्थित निगरानी करने की स्थिति में हैं। कर्मयोगी शिक्षा पथ प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब हमें पूरे विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता का व्यापक एवं अधिक सटीक आंकलन उपलब्ध है। इससे न केवल सीखने से संबंधित कमियों की पहचान करना संभव हो सकेगा, बल्कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आवश्यकता के अनुरूप लक्षित करना एवं उसे अधिक प्रभावी बनाना भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। मैं आयकर विभाग के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों से आग्रह करता हूं कि वे इस अवसर को पूर्णतः सदुपयोग करते हुए अपने अपने क्षेत्रों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का समग्र रूप से आंकलन करें, उन विषयों की पहचान करें जिस पर विशेष ध्यान अपेक्षित है तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अधिनियम के प्रभावी, एक रूप
एवं आत्मविश्वासपूर्ण क्रियान्वयन के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दक्षता से पूर्णतः सुसज्जित हो। हमारी तैयारी केवल विभाग तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। नए अधिनियम का सफल क्रियान्वयन करदाताओं एवं कर प्रोफेशनल्स के साथ साथ संपूर्ण व्यवस्था के साथ सार्थक एवं सक्रिय सहभागिता पर भी समान रूप से निर्भर करेगा, जिसमें बैंक, रिपोर्टिंग संस्थाएं, अन्य विभाग तथा वे सभी संस्थान सम्मिलित हैं जो कर प्रशासन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इसी दृष्टि से हमारे जन जागरूकता एवं आउटरीच प्रयासों का उद्देश्य निरंतर जागरूकता का विस्तार करना, हितधारकों की जिज्ञासाओं एवं चिंताओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना तथा नए अधिनियम की एक रूप एवं प्रभावी समझ विकसित करना होगा। प्रारंभ आउटरीच प्रोग्राम ने इस दिशा में एक सशक्त एवं सार्थक शुरुआत की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले महीनों में हम इस पहल को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाएंगे। नए आयकर अधिनियम पर कार्य के दौरान सबसे प्रेरणादायी अनुभव वह सहयोगात्मक भावना रही जिसने पूरे विभाग को एक साझा उद्देश्य के सूत्र में बांध दिया। विभिन्न क्षेत्रों, निदेशालयों और कार्यात्मक प्रभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने समन्वित रूप से कार्य करते हुए अपने अपने अनुभव, विशेषज्ञताएं तथा विविध दृष्टिकोणों का सार्थक योगदान किया। यही सामूहिक प्रयास इस महत्वपूर्ण पहल की सबसे बड़ी शक्ति रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस नए चरण में भी हम इसी सहयोग, समन्वय और उत्तरदायित्व की भावना को निरंतर बनाए रखेंगे। जैसे जैसे नए अधिनियम का क्रियान्वयन व्यापक रूप से आगे बढ़ेगा, स्वाभाविक है कि कुछ ऐसे अनुभव सामने आएंगे जहां किसी प्रावधान को और अधिक स्पष्ट करने, किसी प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुगम बनाने, किसी प्रपत्र को परिष्कृत करने अथवा किसी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता अनुभव हो सकती है। ऐसे अनेक पहलू व्यवहारिक क्रियान्वयन के दौरान ही स्पष्ट होकर सामने आते हैं और यही सतत सुधार की प्रक्रिया का स्वाभाविक आधार भी होते हैं। यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि उन विषयों को बिना किसी संकोच के हमारे संज्ञान में अवश्य लाएं। इसी प्रकार यदि आपके पास ऐसे रचनात्मक सुझाव हों जो किसी प्रक्रिया को अधिक सरल, किसी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी अथवा किसी प्रणाली को और अधिक दक्ष एवं प्रभावी बना सकें, तो उसे अवश्य साझा करें। प्रभार, क्षेत्र एवं निदेशालय स्तर पर होने वाले विचार विमर्श ने सदैव हमारे अधिक व्यवहारिक और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराए हैं। मुझे विश्वास है कि खुला संवाद, पारस्परिक सहयोग एवं रचनात्मक सुझावों की ये सशक्त संस्कृति भविष्य में भी हमारे संस्थागत उत्कृष्टता की आधारशिला बनी रहेगी। आज जब हम भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं, तब वर्तमान में हमारे समक्ष उपस्थित दायित्व भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमें सदैव उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। चाहे वह करदाताओं की शिकायतों का समयबद्ध निवारण हो, त्रुटियों का सुधार हो, अपीलों का शीघ्र निपटान हो अथवा अपीलीय आदेशों का समय पर प्रभावी क्रियान्वयन हो, हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा से नागरिक चार्टर में निर्धारित समय सीमाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट होनी चाहिए। समय पर और गुणात्मक पूर्ण सेवा प्रदान करना केवल प्रशासनिक दक्षता का विषय नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो करदाता हमारे संस्थान पर रखते हैं। पिछले वर्ष के दौरान हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने करदाताओं की शिकायतों के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया है और इस क्षेत्र में हमारे समग्र प्रदर्शन में उत्साहजनक सुधार देखने को मिला है। देश भर की विभिन्न टीमों द्वारा
इस कार्य को जिस समर्पण, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया गया है, मैं उसके लिए आप सबकी सराहना करता हूँ। साथ ही यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें निरंतर अपना ध्यान और प्रयास बनाए रखना होगा, ताकि करदाताओं को समयबद्ध, सहज और उत्कृष्ट सेवाओं प्रदान करने का हमारा संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो सके। यही दृष्टिकोण लिटिगेशन के क्षेत्र में भी समान रूप से लागू होता है। लंबित मामलों को कम करने तथा अपीलों के निपटान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मैं उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रयास में अपनी भूमिका निभाई और अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्ष में भी हम इसी प्रतिबद्धता, निरंतरता और समर्पण के साथ अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इन सभी दायित्वों के केंद्र में करदाताओं को प्रदान किए जाने वाली हमारी सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हमारा संकल्प निहित है। चाहे हम किसी नए कानून का क्रियान्वयन कर रहे हों, किसी अपील पर निर्णय प्रदान कर रहे हों, किसी शिकायत का समाधान कर रहे हों अथवा सुधार संबंधी किसी अनुरोध पर कार्रवाई कर रहे हों, हमारा उद्देश्य सदैव एक ही होना चाहिए: कानून को निष्पक्ष, दक्षतापूर्ण और संवेदनशीलता के साथ उन निर्धारित समय सीमाओं के भीतर लागू करना जिनके प्रति हमने स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। जैसे जैसे विभाग की भूमिका और उससे जुड़ी अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, यह आवश्यक है कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने जिम्मेदारियों का प्रभावी और कुशलपूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, आधुनिक संसाधन और उपयुक्त तकनीकी सहयोग निरंतर उपलब्ध कराए जाएं। पिछले वर्ष के दौरान सरकार ने विभाग की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और कार्यस्थलों की सुविधाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु सहित देश के विभिन्न संस्थानों पर नए कार्यालय भवनों और आवासीय परिसरों को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये परियोजनाएं हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिवेश और सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक होंगी तथा ऐसी कार्यस्थल संबंधी एवं आवासीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी जो एक आधुनिक, सक्षम और भविष्य के अनुरूप संगठन की आवश्यकताओं के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करती हों। मैं आयकर विभाग की संस्थागत क्षमता को निरंतर सुदृढ़ करने में प्रदान किए जा रहे सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए माननीय वित्त मंत्री जी और भारत सरकार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हमारी तकनीकी क्षमताओं को भी अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं के माध्यम से निरंतर सशक्त बनाया जा रहा है। पैन 2.0, CPC TDS 2.0, ITBA 2.0, इनसाइट 2.0 एवं IEC 3.0 जैसी पहलों का विकास तथा हमारी डिजिटल प्रणालियों का सतत आधुनिकीकरण हमारे कार्य व्यवस्थाओं को अधिक कुशल, एकीकृत और करदाताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही शीघ्र प्रारंभ होने वाली नए लैपटॉप के वितरण की योजना इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अपने दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक आधुनिक संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। हालांकि प्रौद्योगिकी केवल एक सशक्त माध्यम है, परंतु किसी भी संस्थान की वास्तविक शक्ति उन लोगों में निहित होती है जो इन साधनों का उपयोग सत्यनिष्ठा, दक्षता, समर्पण और लोकहित की भावना के साथ करते हैं। इन तकनीकी पहलुओं के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हमारे समक्ष उभर कर आ रहा है, जिस पर हम सभी को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा। आने वाले वर्षों में अनुसंधान एवं विश्लेषण, रिसर्च एंड एनालिटिक्स, कर प्रशासन की कर प्रणाली
को प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करेंगे। इसके माध्यम से हम उपलब्ध सूचनाओं का अधिक प्रभावी उपयोग कर सकेंगे, उभरते रुझानों की समयबद्ध पहचान कर पाएंगे तथा तथ्यों, साक्ष्यों और विश्लेषण पर आधारित अधिक सटीक एवं दूरदर्शी निर्णय लेने में सक्षम होंगे। विश्वसनीय, परिपक्व एवं गुणात्मक पूर्ण डेटा पर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन क्षमताओं को अभूतपूर्व स्तर तक सुदृढ़ करने में क्षमता रखती है। यह न केवल हमारी विश्लेषणात्मक दक्षता को बढ़ाएगी, बल्कि जोखिम आधारित कर प्रशासन, संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग तथा समयोजित निर्णय निर्माण को भी नई दिशा प्रदान करेगी। इसलिए मैं प्रत्येक अधिकारी से अपेक्षा करता हूं कि वे इन उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के प्रति सकारात्मक एवं जिज्ञासु दृष्टिकोण अपनाएं, स्वयं को इसके उपयोग में बनाएं तथा अपने दायित्वों के निर्वहन में इसके विवेकपूर्ण, उत्तरदायी एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। भविष्य का सक्षम कर प्रशासन केवल तकनीक अपनाने से नहीं, बल्कि तकनीक का बुद्धिमत्ता उपयोग करने से निर्मित होगा। सक्षम नज पहल के अंतर्गत प्राप्त हमारे अनुभव ने भी इस सोच की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है। इस पहल ने यह सिद्ध किया है कि जब डेटा का उपयोग संवेदनशील, विचारपूर्ण एवं गैर हस्तक्षेप नॉन इंट्रूसिव तरीके से किया जाता है तथा करदाताओं तक सही समय पर सही विषयों से संबंधित सार्थक संवाद पहुंचाया जाता है, तो स्वैच्छिक अनुपालन यानी वॉलंटरी कंप्लायंस में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह अनुभव इस तथ्य का सशक्त प्रमाण है कि विश्वास आधारित, प्रौद्योगिकी सक्षम और डेटा संचालित कर प्रशासन अनुपालन को प्रोत्साहित करता है तथा सार्वजनिक प्रभावी माध्यम बना सकता है। यह हमारे कर प्रशासन की कार्य संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का परिचायक है। हम पारंपरिक प्रक्रियाओं को डेटा, उन्नत विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रचनात्मक सहभागिता के साथ एकीकृत करते हुए एक ऐसे कर प्रशासन की ओर अग्रसर हैं जो अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी, अधिक दक्ष तथा भविष्य की चुनौतियों के प्रति अधिक सक्षम हो। इस प्रक्रिया में करदाता और आयकर विभाग के मध्य विश्वास, पारस्परिक सम्मान एवं सहयोग की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहेगा। हालांकि प्रौद्योगिकी केवल एक सशक्त माध्यम है, परंतु किसी भी संस्थान का वास्तविक शक्ति उन लोगों में निहित होती है जो इन साधनों का उपयोग सत्यनिष्ठा, दक्षता, समर्पण और लोकहित की भावना के साथ करते हैं। जैसे जैसे हम राष्ट्र की विकसित भारत की यात्रा में अपने दायित्वों के माध्यम से योगदान दे रहे हैं, ऐसे में हमें सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारी भूमिका केवल कर कानूनों के प्रशासन तक सीमित नहीं है। हम अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निष्पक्षता, एकरूपता, उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता ही कर व्यवस्था में जन विश्वास की नींव को सुदृढ़ करते हैं और करदाताओं के साथ हमारा प्रत्येक संवाद उस विश्वास को और मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी कानून, चाहे उसे कितनी ही सावधानी और दूरदर्शिता के साथ तैयार किया गया हो, हमारे समक्ष आने वाली प्रत्येक स्थिति का पूर्ण समाधान प्रदान नहीं कर सकता। सदैव ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां हमें कानून के शब्दों के साथ साथ उसकी मूल भावना को भी समझते हुए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, संतुलित निर्णय और व्यापक समझ का परिचय देना होगा। यही गुण किसी संस्थान के चरित्र को परिभाषित करते हैं और समाज में उसके प्रति स्थापित विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। आज जब हम एक बार पुनः आयकर दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, मैं विभाग के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति अपनी हार्दिक सराहना और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। चाहे आप हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत हों अथवा निदेशालयों में, चाहे आप सार्वजनिक सेवा की यात्रा में
अभी प्रारंभ की हो अथवा दशकों के अनुभव अर्जित किया हो, आपकी निष्ठा, समर्पण और अथक परिश्रम ही इस संस्थान की पहचान और उपलब्धियों का आधार है। आयकर दिवस के इस अवसर पर मैं हमारे करदाताओं, कर प्रोफेशनल्स तथा विभाग के सभी सम्मानित हित धारकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। उनका निरंतर सहयोग, विश्वास और रचनात्मक सहभागिता हमारे कर प्रशासन को और अधिक सशक्त बनाती है। विश्वास, पारस्परिक सम्मान और खुले संवाद पर आधारित हमारे संबंध हमें राष्ट्र की सेवा और अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आने वाले समय में हमारे कानून निरंतर विकसित होते रहेंगे, प्रौद्योगिकी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती रहेगी और सार्वजनिक संस्थानों से समाज की अपेक्षाएं भी बढ़ती रहेंगी। परंतु जो मूल्य सदैव स्थिर रहने चाहिए वे हैं सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और विवेकपूर्ण निर्णय के साथ कानून को लागू करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता। मुझे पूरा विश्वास है कि आयकर विभाग आने वाले वर्षों में भी अपनी गौरवशाली परंपराओं को बनाते हुए उत्कृष्टता, विश्वसनीयता और जनसेवा के उच्चतम मानकों को निरंतर स्थापित करता रहेगा। धन्यवाद। आयकर दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद।